अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक वायरल इन्फेक्शन डिज़ीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मीज़ल्स। मीज़ल्स को आम ज़बान में खसरा भी कहते हैं। मीज़ल्स फैमिली जो है वायरस की वो है पैरामिक्सो वायरस, जीनस मोरबिला वायरस और स्पीशीज़ मीज़ल्स वायरस। ये एक एयरबॉर्न डिज़ीज़ है जो कि ट्रांसमिट किस तरह होती है कि जब एक इन्फेक्टेड बंदा जो है वो कफिंग करता है या स्नीजिंग करता है तो एयर में उसके ड्रॉपलेट्स चले जाते हैं जो कि 2 घंटे तक हवा में रहते हैं। इसके अलावा सरफेसेस जो हैं उन पर भी 2 घंटे तक स्टे करते हैं। जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह से जो वायरस निकलता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो सरफेसेस पे 2 घंटे तक स्टे करता है। अब उसी सरफेसेस को अगर कोई बंदा जो है वो बग़ैर मास्क के टच कर लेता है, फिर वही हाथ उसके मुंह पे लगता है या फिर बग़ैर मास्क के उसका सामने डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है कि इन्फेक्टेड पर्सन से, तो वो उस वायरस को अपने अंदर ले लेता है। अब ये देखते हैं कि वो वायरस जो है वो इंसान के अंदर जाके करता क्या है। तो सबसे पहले वो उसके सांस के ज़रिए लंग्स टिश्यूज़ में जाता है, वहाँ से वो लोकल लिम्फ नोड्स में जाता है और वहाँ से वो ब्लड में चला जाता है और ब्लड से वो फर्दर लंग्स टिश्यूज़ में, इंटेस्टाइन में और ब्रेन, तीनों चीज़ों में ट्रांसफ़र हो जाता है और डिफरेंट तरीके के सिम्टम्स शो करता है और इन तीनों ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है। मीज़ल्स इज़ एक्सट्रीमली कंटेजियस डिजीज़। ये एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है अमंग चिल्ड्रन और उन लोगों में जहाँ पे वैक्सीनेशन आप प्रॉपर नहीं करवाते। उसके बाद हम इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जब वायरस बॉडी में एंटर होता है तो उसको 14 दिन लगते हैं। 10 से 14 दिन उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसके अंदर वो फलता है, फूलता है, ग्रो करता है और सिम्टम्स आने से पहले पहले तक जो टाइम होता है एक्सपोजर ऑफ वायरस से लेकर सिम्टम्स आने से पहले पहले तक जो टाइम होता है इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं और जो सिम्टोमेटिक टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं प्रोड्रोमल पीरियड, जिसमें सिम्टम्स आना शुरू होती हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो सिम्टम्स कैसी आएंगी? सिम्टम्स आएंगी इसमें हाई फीवर होगा, कफ होगी, आपकी आइज़ इन्फेक्टेड होंगी, कंजक्टिवाइटिस होगा और आपका नोज़ इन्फेक्टेड होगा, कोराइज़ा होगी यानी रनी नोज़ होगा, नाक से पानी, आँखों से पानी, बुखार है, खांसी है। उसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन जो आपकी है यानी कि फेस के अंदर चीक्स के इन साइड पे, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या बनेंगे, कॉप्लिक स्पॉट बन जाएंगे। वहाँ पे छोटे छोटे आपको दाने बन जाएंगे जो वाइटिश होंगे, ठीक है, दिखने में वो वाइटिश होंगे, छोटे छोटे से ब्लिस्टर्स की फॉर्म में दाने बन जाएंगे। तो ये मीज़ल्स की निशानी है। ये उसका प्रोड्रोमल पीरियड 3 से 4 दिन तक चलता है। इसी के साथ साथ आपकी जो आउटर बॉडी है उस पर भी रेड ब्लॉची म्यूको पॉपुलर से रैशेस बन जाएंगे। इसको सिफेलो कैजुअल प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। सिफेलो का मतलब आपका हेड और कैजुअल का मतलब आपकी एक्सट्रीमिटीज़। तो इन सारी जगहों पर रैशेस बन जाएंगे। ये आउटसाइड हैं जो आपको नज़र भी आ रहे हैं, इसको एक्जेंथम बोलेंगे, और जो इनसाइड आपके रैशेस बन रहे हैं आपके फेस के अंदर उनको इनएंथम बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है रिकवरी पीरियड, मतलब 10 से 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, 3 दिन आपके प्रोड्रोमल ऑनसेट ऑफ सिम्टम जो स्टार्ट हो रही हैं, 4 दिन आपके रैशेस वगैरह बनेंगे और फिर रिकवरी पीरियड होगा 10 से 14 दिन, उसमें लग जाएंगे। रिकवरी में आपको है कि कफ रहेगी थ्रू आउट लेकिन आप रिकवर हो जाएंगे। उसके बाद है कि अगर आपकी रिकवरी नहीं होती तो फिर आपके लिए क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं मीज़ल्स की। तो मीज़ल्स एक बहुत सीवियर डिज़ीज़ है जिसमें जो इन्फेक्ट कर सकती है आपके लंग्स को, इंटेस्टाइन को, ब्रेन को। लंग्स में कर सकती है ये नमोनिया, इंटेस्टाइन में परसिस्टेंट डायरिया रहेगा जिस वजह से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। और ब्रेन में इंसेफेलाइटिस हो सकता है। इंसेफेलाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। ये तीनों इसकी ऐसी डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। और दूसरा ये कि सप्रेस करता है आपके इम्यून सिस्टम को अप टू 6 वीक्स, 6 माह तक ये आपके इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस कर सकता है। और आपका क्या हो सकता है, बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया या फिर नमोनिया। इसके अलावा इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हैं वो इन्फेंट्स में बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हैं, इतनी ज़्यादा वर्स्ट हैं कि जान लेके छोड़ती हैं। तो हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट है इन्फेंट्स के अंदर इसका। फिर आ जाते हैं इसके डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है कि सिम्टम्स को देखकर ही डायग्नोज किया जा सकता है। आप क्लिनिकली प्रेजेंटेशन से ही पता कर सकते हैं कि ये पेशेंट्स जो हैं वो मीज़ल्स के पेशेंट्स हैं। इसका दूसरा डायग्नोसिस है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी से आप पता कर सकते हैं कि बॉडी में ब्लड सीरम के अंदर मीज़ल्स एंटीबॉडीज़ बन गई हैं या नहीं, तो इससे भी आप डायग्नोज कर सकते हैं कि मीज़ल्स है।
फिर आ जाती है मीज़ल्स की वैक्सीन्स। तो लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन है जो 9 मंथ पे भी लगता है और 15 मंथ पे भी लगता है, और फिर 4 या 6 इयर्स में इसका बूस्टर भी लगता है। तो जो ये मीज़ल्स वैक्सीन है ये लगती है MMR वैक्सीन इसको बोलते हैं, और इसकी एफिकेसी जो है वो 95% है। 95% का मतलब ये होता है कि 100 में से 95% जो है ना उन लोगों को वायरस की एफिकेसी है, उनमें मीज़ल्स नहीं होगा, बाकी 5% में रिस्क होता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटीवायरल का कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं होता, इसको सपोर्टिव केयर देते हैं, या फिर जो आपको इन्फेक्शन वो आ रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं उसकी केयर देंगे। बैक्टीरियल सिम्टम्स हैं तो उसकी केयर देंगे, कोई इन्फेक्शन है तो उसकी केयर देंगे, आपकी हाइड्रेशन को प्रॉपर रखेंगे, पेन है तो पेन को रिलीव करने के लिए छोटी मोटी मेडिसन और बेड रेस्ट, यही इसका ट्रीटमेंट है। इसके अलावा मल्टी वाइटामिन्स हैं, विटामिन ए दे सकते हैं। वो कह रहे हैं यंग चिल्ड्रन में जो सीवियरली मेल नरिश्ड हैं उनमें विटामिन ए लाजमी देना चाहिए, ताकि आपके एंटीबॉडी सिस्टम को जो है ये बूस्ट करे और आप में रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाए। थैंक यू। ये हमारा छोटा सा टॉपिक्स था मीज़ल्स का। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।